Hello bachcho, let's start the question. The question says the coagulation power of electrolytes having ions Na plus, Al plus 3 and Ba plus 2 for arsenic sulfide salt increases in the order. ठीक है, और हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे. ठीक है, ऑर्डर दिया गया है हमें चार आयंस का. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा ये गया है कि हमारे पास में एक आर्सेनिक सल्फाइड सोल है. ठीक है, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडी सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं, कोलोइडी सॉल्यूशन है, और उसका हमें क्या करना है, कोगुलेशन करना है. और कोगुलेशन करने के लिए हमारे पास में तीन आयन दिए गए, Na प्लस, Al प्लस 3 एंड Ba प्लस 2. तो इनमें से इनका ऑर्डर लिखना है हमें कि कौन सा आयन इनमें से जो उसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी और कौन से आयन की कोगुलेशन पावर कम होगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिखते हैं, सॉरी, की कंसेप्ट, की कंसेप्ट. ठीक है, तो की कंसेप्ट में हम यहाँ पे हार्डी-सुलजे लॉ जो है, हार्डी-सुलजे लॉ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन से आयंस की कोगुलेशन पावर ज्यादा होती है और कौन सी की कम होती है. हार्डी-सुलजे लॉ के अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे हार्डी-सुलजे लॉ के बारे में लिखते हैं कुछ. हार्डी सुलजे लॉ. ठीक है, हार्डी सुलजे लॉ से मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो हमारा आर्सेनिक सल्फाइड है, आर्सेनिक सल्फाइड, ये एक क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल होता है. नेगेटिवली चार्ज्ड सोल. ठीक है, तो जो हार्डी सुलजे लॉ है वो क्या बताता है, जो आर्सेनिक सल्फाइड का हमारे पास में कोलोइडी सॉल्यूशन है, तो जब भी किसी कोलोइडी सॉल्यूशन का हमें कोगुलेशन करना होता है तो उस कंडीशन में जो नेचर हमारे उस कोलोइडी सॉल्यूशन की होती है, जैसे कोलोइडी सॉल्यूशन या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है. तो अगर हमें मान लो नेगेटिवली चार्ज हमारे पास में कोई भी सोल है, तो उसका हमें कोगुलेशन करना है, तो हमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है वो पॉजिटिवली चार्ज लेंगे. मतलब जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो और जो इलेक्ट्रोलाइट है, इन दोनों की जो नेचर होती है वो अपोजिट नेचर की, मतलब अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है दोनों पे. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सोल ले रखा है वो आर्सेनिक सल्फाइड का ले रखा है, और आर्सेनिक सल्फाइड क्या नेगेटिवली चार्ज सोल है, और इसके जस्ट अपोजिट चार्ज वाला हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, जिसमें हमने एक बार Al प्लस 3 को लिया है, एक बार Ba प्लस 2 को लिया है, और एक बार हमने Na प्लस को लिया है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हार्डी सुलजे लॉ के अकॉर्डिंग हम बताते हैं यहाँ पे अब. ठीक है, कि हार्डी सुलजे लॉ ने क्या बोला था. अकॉर्डिंग टू हार्डी हार्डी सुलजे लॉ, अकॉर्डिंग टू हार्डी सुलजे लॉ, द कोगुलेशन पावर, द कोगुलेशन पावर ऑफ आयन इन सॉरी आयन इन अपोजिटली चार्ज्ड अपोजिट चार्ज्ड dispersed phase dispersed phase increase, ठीक है, increase with increasing with increasing the charge on ion or covalency of ion. ठीक है, तो यहाँ पे हार्डी सुलजे ने क्या बताया कि इसके अकॉर्डिंग क्या बताया कि जो कोगुलेशन पावर होती है वो अपोजिटली चार्ज डिस्पर्स्ड फेज, जैसे हमने यहाँ पे जो आर्सेनिक लिया है, हम मैं आपको बता दूं जो आर्सेनिक सल्फाइड हमने ले रखा है ना,
ये आर्सेनिक सल्फाइड यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, जो भी कोलोइडी सॉल्यूशन है आर्सेनिक सल्फाइड का, उसमें आर्सेनिक सल्फाइड है वो एक डिस्पर्स्ड फेज की तरह बिहेव करता है, और एक इसमें डिस्पर्सन मीडियम होता है, और ये आपस में मिलने के बाद में ये जो आर्सेनिक सल्फाइड है उस डिस्पर्सन मीडियम में घुलने के बाद में हमें क्या देता है, कोलोइडी सॉल्यूशन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसमें अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं जो क्या करते हैं, कोगुलेशन करते हैं इस कोलोइडल सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे जो अपोजिटली चार्ज हमने आयंस ले रखे हैं, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम Ba+2 Na+ लिया है, तो इन पे जो चार्ज है वो चार्ज बढ़ने के साथ में जो कोगुलेशन पावर होती है इन आयंस की वो भी बढ़ती है, और इनकी जो कोवेलेंसी आयंस की वो बढ़ने के साथ में भी कोगुलेशन पावर बढ़ती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम+3 Ba+2 और Na+ ले रखा है। ठीक है, क्या क्या ले रखा है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम+3 Ba+2 ले रखा है एक हमने। ठीक है, और एक और क्या ले रखा है, सोडियम प्लस ले रखा है। ठीक है, अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन पे जो चार्ज है, चार्ज ऑन आयंस, वो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट चलने पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चार्ज ऑन आयन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और चार्ज ऑन आयन डिक्रीज हो रहा है, तो इसके साथ में जो कोगुलेशन पावर है, हमने क्या बोला है पहले वाले में, यही तो बोला है कि यहाँ पे जो चार्ज ऑन आयन, ये जो चार्ज ऑन आयन है ये इंक्रीज होता है, उसके साथ में हमारी जो कोगुलेशन पावर है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखो जो चार्ज ऑन आयन है वो लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होगा तब यहाँ पे जो कोगुलेशन पावर है वो भी क्या हो जाएगी, इसलिए कोगुलेशन पावर ऑफ आयन डिक्रीज। ठीक है, इसलिए कोगुलेशन पावर होती है वो भी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे कोगुलेशन पावर का ऑर्डर लिख सकते हैं, इसलिए कोगुलेशन पावर ऑफ आयन, तो इनमें सबसे ज्यादा कोगुलेशन किसकी होगी, पावर जो कोगुलेशन पावर है वो एल्यूमिनियम+3 की होगी, उससे कम किसकी होगी, बेरियम+2 की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, Na+ की होगी। ठीक है, ये हमारी कोगुलेशन पावर हो जाएगी। लेकिन हमें पूछा क्या गया है यहाँ पे, आर्सेनिक सल्फाइड इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है हमें। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम किसकी होगी, Na+ की, उससे ज़्यादा किसकी होगी, Ba+2 की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एल्यूमिनियम+3 की। ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही के आंसर सही है, लेकिन हमें जो आंसर पूछा गया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। तो इसमें कोगुलेशन पावर एल्यूमिनियम+3 की सबसे ज़्यादा होती है, Na+ की उस एल्यूमिनियम+3 की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम Ba+2 की होती है, और सबसे कम Na+ की होती है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।